नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। भाजपा ने पिछले 4 सालों में कनेक्टिविटी पर जोर दिया है, बोले मुख्यमंत्री। छठ पर्व पर यमुना नदी में उमड़ी भीड़, हजारों श्रद्धालुओं ने अस्त होते ही सूर्य को दिया अर्घ्य। कांग्रेस ने आदमखोर तेंदुए को मारने की मांग उठाई, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हिमाचल प्रदेश में पौने 2 साल बाद खुले 3वीं से 7वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 4 वर्षों में कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। हवाई व सड़क मार्ग से देश को कनेक्ट करने पर जोर दिया गया है। आगे आप सुनिए क्या कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ये आगे बढ़ाने के लिए चाहे भानुकुली से हमारे बैरी की बात है और उसके अतिरिक्त जो दूसरे जो रेलवे के प्रोजेक्ट है उनको लेकर के भी, लेकिन पहली हमारी अब प्राथमिकता, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है और हिमाचल में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक फुल फ्लैज एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे पास एक शिमला है, एक कुल्लू में है, बुनकर में, और तीसरा हमारे पास कांगड़ा एयरपोर्ट है और छोटे स्ट्रिप के हैं ये सारे। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में छठ पर्व की धूम रही और इस दिन महिलाएं यमुना तट पर पहुंची, जहां सूर्य अस्त होने तक अर्घ्य दिया गया। कहा जाता है कि माता सीता ने इस निर्जल व्रत की शुरुआत की थी। भेदभाव मिटाने व प्रेम, परिवार में खुशहाली व समृद्धि का ये पर्व भी कहलाता है। मैंने यहाँ पर देखा है कि 36 घंटे से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं और सुबह शाम सूर्य देवता का नमन करने के लिए यमुना के तट पर पहुँचती है और एक बहुत खूबसूरत मेला सा यहाँ पर भरता है, जिसे देखने के लिए भांति के लोग भी फिर सुबह होके अगले दिन आते हैं और फिर पूजा पाठ करके सूर्य उदय होने के बाद जाते हैं। छठ पूजा जो है, भगवान जो है, छठ माता सब कुछ जो है पूर्ण करते हैं, जो भी उनसे मांगा जाए वो। शिमला में तेंदुए को न पकड़ने व प्रभावित परिवार को मदद न देने पर कांग्रेस ने अब सरकार व वन विभाग पर निशाना साधा है व घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं प्रभावित परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। तो एमसी हो या गवर्नमेंट इटसेल्फ कोई ऑर्डर देती तो आज ये हादसा वहाँ पे होने से बच सकता था। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जब आप कोई इतना बड़ा हादसा होता है, इसमें तो देखो जान गई है और वो भी एक छोटे बच्चे की ना, मतलब जिसे कुछ पता नहीं था, खेल रहा था और उसकी जान गई है, आप मुआवजा देती है गवर्नमेंट। हर हिमाचल प्रदेश और राज्य के अध्यापक संघ ने सरकार पर शिक्षकों की मांगों को अनदेखा करने का सीधा आरोप लगाया है। संघ का यह कहना है कि प्रदेश सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन व्यवहारिकता में 4 साल के कार्यकाल तक का अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों व कर्मचारियों के मुद्दे को हल तक नहीं कर पाई है। बार बार मांग कर रहे हैं कि आप जेसीसी शिक्षकों के साथ भी करें या हमारे को उसमें जोड़े, हमारे एजेंडे को इसमें लिया जाए, क्योंकि हम अपनी बात खुद रखने में सक्षम है। अगर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है या किसी बड़े पद पे बैठ सकता है, तो हम अपनी बात खुद अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है मुख्यमंत्री या किसी और सरकार को जो है इसमें शिक्षकों के साथ बैठने में कोई अपमान अपना नहीं समझना चाहिए। एक उन्होंने ये बड़े अच्छे से इस बात को आगे लेना चाहिए। हम बड़े लंबे समय से इस मांग को रख रहे हैं। दूसरा, अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जेसीसी में नहीं आने चाहिए। मैं अब डीए की बात करूँ, डीए एक रूटीन मैटर होता है। डीए हमारा 6% दिया, 5% अभी भी है। पिछला बकाया की बात कर रहा हूँ, तो वो कब दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या जेसीसी में जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज से 3री कक्षा से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। आप स्कूल आ रहे हो, क्या आपको फर्क लग रहा है? पहले कैसे आते थे, अब क्या बदलाव है स्कूल आने में? घर में हम पहले ना ही हाथ धोते थे ना ही कुछ नहीं, और स्कूल आकर हम मास्क पहन के रखेंगे
और दूरी बनाई है और बार बार हाथ धोने हैं और सैनिटाइज भी लगाना है। तो पिछले साल आपकी पढ़ाई कैसी हुई है और अब की बार आपको क्या लगता है, स्कूल आके फर्क पड़ता है या ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा सही थी? स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, सामने बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं टीचर। ऑनलाइन कभी कभी टीचर्स की भी आवाज़ कट कट के आती है। तो फिर पांचा से पूर्व विधायक रहे चौधरी किन्नेश चंद व कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने हरिपुर टोहाने में धान खरीद केंद्र का दौरा किया, जहां मौजूदा किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों का ये कहना है कि धान खरीद में धांधली की जा रही है। आगे आप देखिए। जो एक्चुअली पता क्या है, हम तो इसलिए हैं पहले कि लोगों का फोन आके लोगों ने तंग कर दिया क्योंकि जी बाहर के धान तोड़ रहे हैं, हमारे धान नहीं तोड़, मेरे अपने नहीं तुले, मैं दूसरी तरफ मेरे अपने नहीं तुले, मैं आज तक नहीं कहा मेरे को धान तोड़। तो कम से कम लोगों के सिस्टमेटिक हमारे लोगों के धान तोड़ते, बाहर के तो तोड़ते, हमारे हरियाणा में जाने दे रहे तो हम क्यों तोड़ रहे हैं। 100 वर्ष पहले 1921 में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। अब होने जा रहे इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सम्मेलन 16 तारीख से लेकर के और 19 तारीख के मध्य में होगा और काउंसिल चैम्बर इसी विधानसभा परिसर में ये इसका शुभारंभ और समापन होगा। ये हमारे लिए संयोग सौभाग्य की बात है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय यहीं पर ये सम्मेलन हुआ था और आज 100 वर्षों के बाद ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।